दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम 15 अगस्त को माता मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण का पर्व मनाया और हमने यह विचार किया कि माता मरियम को ईश्वर ने शरीर और आत्मा सहित स्वर्ग में इसलिए उद्ग्रहित कर लिया, उठा ले लिया, महिमान्वित किया क्योंकि माता मरियम पाप रहित थी और वह एक मनुष्य की तरह प्रभु यीशु को अपने कोख में धारण करते हुए हमारे मुक्तिदाता को उन्होंने जन्म लिया। इसलिए ईश्वर ने उस शरीर को महिमान्वित किया और उसे आत्मा और शरीर के साथ स्वर्ग में उठा लिया। और हम यह भी कह सकते हैं कि माता मरियम को ईश्वर ने महिमान्वित इसलिए किया क्योंकि स्वयं माता मरियम ने प्रभु यीशु के क्रूस, मरण और प्रभु यीशु के दुखमय रास्ते में उन्होंने प्रभु यीशु का दुख में सहभागी जताया। प्रभु यीशु के साथ स्वयं उन्होंने दुख को सहन किया, इसलिए ईश्वर ने उसे महिमान्वित कर दिया। क्योंकि संत पौलुस तीमुथी के नाम दूसरे पत्र में लिखते हुए अध्याय 2 पद संख्या 12 में कहते हैं कि यदि हम प्रभु के साथ दुख सहेंगे तो उसके साथ हम राज्य भी करेंगे। और आज के सुसमाचार में हम यह पढ़ते हैं कि क्रूस पर से प्रभु यीशु दुख सहते हुए अपनी उस दुखित माता को अपने प्रिय शिष्य के लिए सौंपते हुए कहते हैं कि यह तुम्हारी माता है। और कलीसिया की माता, हम सबों की माता के स्वरूप में माता मरियम को नियुक्त कर देते हैं। प्रभु यीशु ऐसा क्यों करते हैं? इसका उत्तर हमारे प्रत्येक जन के अनुभव से मैं देना चाहता हूँ। जब हम लोग छोटे थे, किसी कारणवश हम गिर जाते थे, अपने शरीर को चोट पहुँचाते थे या घाव पहुँचाते थे या शरीर के किसी अंग में दर्द होता था, चोट लगता था, तो हम सर्वप्रथम माता की ओर दौड़ते हुए जाते थे और कहते थे, माँ मेरे शरीर को चोट लग गया, यहाँ पे दर्द हो रहा है। और माँ बड़े प्यार से उस जगह को फूंकती थी या स्पर्श करती थी या तेल लगाती थी या मलहम लगाती थी। और इस प्रकार हमारे दर्द में वह अपनी प्यार को प्रकट करते हुए सांत्वना जताती थी। जब प्रभु यीशु क्रूस पर से अपनी दुखित माता को हम सबों की माता के स्वरूप में सौंपते हैं, तो हमें यही कहना चाहते हैं कि हम सब मनुष्य जो जीवन में दुख सहते हैं, तकलीफ़ सहते हैं, संकट सहते हैं, हम उस वक्त माता मरियम के पास, जिन्होंने स्वयं प्रभु यीशु के साथ में दुख को सहन किया है, उस माता के पास में हम लोग दौड़ते हुए आएं और हमारे दुख, दर्द और तकलीफ़ को माता के साथ में साझा करें, उसे बतलाएं। और माता मरियम हमारी ओर से प्रभु यीशु अपने पुत्र के पास में निवेदन करें। यही कारण है कि प्रभु यीशु क्रूस पर से हम सबों के लिए उस दुखित माता को सौंप देते हैं, ताकि माता मरियम जिन्होंने स्वयं दुख को सहन किया, वह हमारी दुख को भी समझती है और सांत्वना हमारे साथ में जताती है। इसलिए आइए हम आज के सुसमाचार पर मनन चिंतन कर रहे हैं, तो हम प्रभु से यह अनुग्रह मांगें कि प्रभु की कृपा और आशीष के साथ जब भी हम अपने जीवन में दुख का सामना करते हैं, तकलीफ़ का सामना करते हैं, तो माता मरियम के संरक्षण में हम आएं। आमीन।